प्रश्न संख्या 1, फोन पे के मालिक कौन है? आपके ऑप्शन है ए राजीव निगम, बी अमन गुप्ता, सी अशनीर ग्रोवर, डी पीयूष बंसल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए राजीव निगम। फोन पे कंपनी को बनाने का श्रेय समीर निगम एवं राहुल चारी को जाता है। इन्होंने ही इस कंपनी को बनाया था। इस कंपनी का मुख्यालय बैंगलोर में स्थित है। वर्तमान में ये पूरे देश में अपनी अलग अलग सेवाएं प्रदान कर रही है। फोन पे की स्थापना दिसंबर 2015 में की गई थी। स्थापना के 3 महीने बाद ही इसके 10 मिलियन से भी अधिक कस्टमर हो गए। प्रश्न संख्या 2, मीशो का मालिक कौन है? आपके ऑप्शन है ए मुकेश बंसल, बी संजीव बर्नवाल, सी फाल्गुनी नायर, डी संदीप अग्रवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी संजीव बर्नवाल। मीशो के मालिक विदित आत्रे और संजीव बर्नवाल हैं। इन्होंने मीशो की शुरुआत 2015 में बैंगलोर से की थी। मीशो ऐप एक ऑनलाइन मार्केटिंग स्टोर है जिसके माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार कर प्रोडक्ट को बेचती हैं। प्रश्न संख्या 3, संजय सेठी, संदीप अग्रवाल और राधिका अग्रवाल ने मिलकर किस कंपनी की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है ए शॉपक्लूज, बी फर्स्टक्राई, सी मिंत्रा, डी फ्लिपकार्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए शॉपक्लूज। शॉपक्लूज संजय सेठी, संदीप अग्रवाल और राधिका अग्रवाल है। शॉपक्लूज एक भारतीय कंपनी है जिसका मुख्यालय भारत के गुड़गांव, हरियाणा में है। इस ई कॉमर्स कंपनी की शुरुआत जुलाई 2011 में की गई थी। आज के समय में शॉपक्लूज ऑनलाइन शॉपिंग के लिए काफी लोकप्रिय है। प्रश्न संख्या 4, पीयूष बंसल किस कंपनी के संस्थापक हैं? आपके ऑप्शन है ए बोट, बी भारत पे, सी फ्लिपकार्ट, डी लेंसकार्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी लेंसकार्ट। पीयूष बंसल एक प्रसिद्ध भारतीय उद्यमी और ऑनलाइन चश्मा बेचने वाली कंपनी लेंसकार्ट के संस्थापक और सीईओ भी है। हाल के दिनों में पीयूष बंसल सोनी टीवी के लोकप्रिय शो शार्क टैंक इंडिया में जज के रोल में भी नजर आए हैं। प्रश्न संख्या 5, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी सिक्किम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए जम्मू कश्मीर। हिमिस नेशनल पार्क या हिमिस हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क भारत में जम्मू और कश्मीर राज्य के पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में एक उच्च ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है। पार्क की स्थापना 1981 में रूंबक और मार्जा कैचमेंट को संरक्षित करके की गई थी। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह पार्क काराकोरम पश्चिम तिब्बती पठार अल्पाइन स्टेप इको क्षेत्र के भीतर स्थित है। पार्क में लगभग 200 हिम तेंदुए, अर्गाली, ग्रिड, तिब्बती भेड़, भारल, ब्लू शीप, शापू, लद्दाखी उरियल, तिब्बती वुल्फ, यूरेशियन ब्राउन बियर और रेड फॉक्स हैं। प्रश्न संख्या 6, भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी पश्चिम बंगाल, सी अंडमान व निकोबार, डी लक्षद्वीप। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अंडमान व निकोबार। भारत में सबसे पहले मानसून अंडमान निकोबार में और इसके बाद केरल में दस्तक देता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में पहुंचने के बाद समुद्र से उठी मानसूनी हवाएं 2 शाखाओं में बंट जाती हैं। प्रश्न संख्या 7, अरुंधति रॉय ने किस वर्ष बुकर पुरस्कार जीता था? आपके ऑप्शन है ए 2000 में, बी 1999 में, सी 1998 में, डी 1997 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 1997 में। अरुंधति रॉय को 1997 में उनके द्वारा लिखित उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
बुकर पुरस्कार जीतने वाली वह पहली भारतीय थीं। प्रश्न संख्या 8। प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए ध्वनि की तीव्रता, बी मेघों की दिशा एवं गति, सी महासागर की गहराई, डी प्रकाश की गति। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी मेघों की दिशा एवं गति। नेफोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग बादलों की ऊंचाई, दिशा और वेग को मापने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग 19वीं शताब्दी में किया गया था। नेफोमीटर का आविष्कार कार्ल गॉटफ्रीड फाइनमैन, लुईस बेसन और मिखाइल पोमोटसेव ने किया था। प्रश्न संख्या 9। मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए सन 2003 में, बी सन 1995 में, सी सन 2000 में, डी सन 1998 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सन 1995 में। मध्याह्न भोजन योजना शिक्षा मंत्रालय का एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। ये प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम है। प्रश्न संख्या 10। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 29 मई, बी 21 जून, सी 25 अप्रैल, डी 21 जुलाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून का ये दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। पहली बार ये दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। प्रश्न संख्या 11। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपके ऑप्शन हैं ए सुचेता कृपलानी, बी इंदिरा गांधी, सी मदर टेरेसा, डी अरुंधति रॉय। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थीं। उन्हें उनके दान कार्य और निराश्रितों को जीवन में वापस लाने में मदद करने के लिए वर्ष 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला। उसने कलकत्ता शहर की मलिन बस्तियों में गरीब से गरीब लोगों की मदद करने के लिए कलकत्ता के एक रोमन कैथोलिक गर्ल्स स्कूल में अपना शिक्षण कार्य छोड़ दिया। वह मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक थीं। प्रश्न संख्या 12। झूम खेती किस राज्य में की जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए असम में, बी आंध्र प्रदेश में, सी नागालैंड में, डी मध्य प्रदेश में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए असम में। भारत में झूम खेती असम राज्य में होती है। झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों जैसे लकड़ी के हल से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। इस विधि में जिस स्थान पर खेती की जाती है पुनः उस स्थान पर खेती न करके दूसरे स्थान पर खेती की जाती है। इसे असम में झूम खेती, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में पोडू, मध्य प्रदेश में बेवर और केरल में पोनम कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13। एक्स-रे का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं ए विल्हेम रोंटजेन, बी मैडम क्यूरी, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी हार्वर्ड फ्लोरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विल्हेम रोंटजेन। एक्स-रे की खोज ब्रिटेन के वैज्ञानिक विल्हेम रोंटजेन ने की, जिन्होंने सबसे पहले 1895 में क्रुक्स ट्यूबों से निकलने वाले एक्स-रे की खोज की और इसके कई महत्वपूर्ण उपयोग समझाए। प्रश्न संख्या 14। विश्व में सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है? आपके ऑप्शन हैं ए कनाडा, बी नॉर्वे, सी रूस, डी ग्रीनलैंड।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ए कनाडा। विश्व में सबसे लंबी तटरेखा कनाडा देश की है। कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है जिसमें 10 प्रांत और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है जो अटलांटिक से प्रशांत महासागर तक और उत्तर में आर्कटिक महासागर तक फैला हुआ है। प्रश्न संख्या 15। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए इंडिया गेट, बी गेटवे ऑफ इंडिया, सी राजघाट, डी लाल किला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए इंडिया गेट। इंडिया गेट स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। राजधानी दिल्ली में स्थित इंडिया गेट स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। ये स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है जिसे पूर्व में किंग सवे कहा जाता था। इसका डिजाइन सर एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। सन 1931 में निर्मित ये स्मारक पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ से प्रेरित है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल सोरीन जी के स्टडी को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर ऑन कर दें ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।